दोस्तों मैं रेगुलर इस चैनल पे ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और इसके पीछे रीजन यही है कि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा है, अगर आप ट्रेडिंग में उतरते हैं और खास करके ऑप्शन में उतरते हैं और अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं और तो मैं आपको बता दूं कि जितना लॉस आपको रियल ट्रेड से नहीं होगा उससे ज्यादा लॉस आपको ओवर ट्रेडिंग से होगा। ये सिर्फ आपको हम ऐसा नहीं कि मैं लोग से सुना और उसके बाद में आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं ये सब कर करके थक चुका। इसके बाद में मैं डिसीजन हर दिन लेता था। इतना इजी नहीं है फ्रेंड्स, ओवर ट्रेड कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। अभी भी मैं डेली कसम खाकर बैठता हूँ कि 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन कितना भी कंट्रोल करने के बाद भी 2 से ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन अब इतना है फ्रेंड्स कि 2 से 4 ट्रेड होते होते अगर कितना भी लॉस हो जाए, लेकिन 4 ट्रेड होते होते हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं और किल स्विच जो ऑप्शन होता है जीरोधा में, उसको हम किल स्विच कर देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। और ये इतना जितना बोलना आसान हो रहा है इतना ही बड़ा मुश्किल है ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करना। भले ही आपको लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स जैसे मैं बोलता हूँ तो कई लोग कमेंट में ये भी लिख देते हैं कि बेटा तू खुद लॉस किया है ना, इसीलिए लोगों को ज्ञान दे रहा। लेकिन फ्रेंड्स आप मार्केट में उतरिए और देखिए, जब आप भी उतरिएगा ना मार्केट में, तब आपको भी पता चलेगा कि मार्केट में उतरकर बात करना और एक आम जो बिना मार्केट में उतर करके बात करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स जब आप मार्केट में उतरिएगा और उतरने के बाद भले ही आप ज्यादा अमाउंट लेकर के ना उतरिए, आप 8-10 से ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से अभी के दौर आप इस समय आप कर सकते हैं। आप निफ्टी में कर लीजिए, बैंक निफ्टी में कर लीजिए या फिन सर्व में कर लीजिए, किसी में आप 8 से 10 हजार रुपए में आप एक लोट खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाता है, अगर मान लिया कि एक लोट से आप खरीदे और वहां पे आपको 500 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो आपके अंदर लालच आ जाता है और ये लालच पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 में और बंद होता 3:50 में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिट होने के बाद अपना सिस्टम बंद करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, दूसरा वर्क करने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो और हकीकत में ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको पूरा मार्केट को देखना ही चाहिए, तभी आप ट्रेडर बन पाओगे। आपको मार्केट पूरा देखना चाहिए, तभी आप ट्रेडर बन जाओगे और एक एक कैंडल का जज कर पाओगे कि कहां पे कौन से कैंडल कैसे किया, कौन सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे वर्क किया, कौन सा ट्रेड लाइन पे वर्क किया। आप पूरा मार्केट जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप किसी दिन एंट्री मारते हो, 500 रुपया प्रॉफिट हो जाता, आप सिस्टम को शट डाउन करके देते हो, वहां से हट जाते हो, तो रियल में आपका प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन आप एक ट्रेडर नहीं कहलाओगे। मार्केट सामने चल रहा है, वो आपको बुला रहा, लेकिन आपको अपने आप पे कंट्रोल है और आप जहां चाहते हैं एंट्री लेना वहीं पे एंट्री ले रहे हैं। आपका सेटअप बनता वहीं पे एंट्री ले रहे हैं, तभी आप एक ट्रेडर कहलाओगे। न कि आपको 500 रुपया लॉस हो गया, आप सिस्टम बंद कर दिया, आप घर चले गए, सिस्टम बंद करके साइड में रख दीजिए, मार्केट देखे ही नहीं और 500 रुपए में खुश हो गए। और दूसरा फ्रेंड्स अगर 500 रुपया लॉस हो गया तो भी सिस्टम आप बंद कर दिया, दोबारा मार्केट को देखे नहीं, तो आप ट्रेडर नहीं कहलाओगे, वो कहलाओगे जुआरी। जी हाँ, क्या कहलाओगे? जुआरी। आपको मार्केट ओपन है, मार्केट ओपन समय में आप जब मार्केट को देखते रहते हैं और अपना सेटअप का इंतजार करते रहते हैं और आपका सेटअप जब बनता है तभी परचेज करते हैं, तभी आप एक ट्रेडर कहलाओगे। जी हाँ, नहीं तो आप अभी हम डिसीजन ले लिए कि 2 ट्रेड करेंगे, जैसा भी सेटअप बनता है हम एंट्री धक एंट्री मारे दोनों, और मार्केट में लॉस या प्रॉफिट हुआ वहां से निकल दिया, सिस्टम शट डाउन कर दिया और चल दिए, तो आप ट्रेडर नहीं कहलाओगे, आप जुआरी कहलाओगे। जैसे मैं पहले किया करता था, लेकिन लास्ट एट द एंड क्या होता था, न प्रॉफिट में न लॉस में, और लॉस और प्रॉफिट में तो नहीं होता था, लेकिन ब्रोकरेज में लॉस हो जाता था। मतलब कि ब्रोकरेज इतना ज्यादा लग जाता था उस चक्कर में कि वहां पे लास्ट एंड तक लॉस ही में होते थे। तो फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य है कि ओवर ट्रेडिंग बहुत ही जटिल सिम्टम्स है और इसको अपनाना बहुत ही मुश्किल है। ये जो आप देख रहे हैं बाल, ये सब ओवर ट्रेडिंग की वजह से गया है, ये सारा बाल ओवर ट्रेडिंग की वजह से गया। लोग कई बार कमेंट भी कर देते हैं वीडियो में कि सर आपका बाल कैसे उड़ गया, तो ये सब ओवर ट्रेडिंग की वजह से गया। जब भी मैं ओवर ट्रेड करता था, ऐसे पकड़ता था बाल, ऐसे नोच लेता था और मेरे पूरे बाल हाथ में चला आता था, ऐसे नोच लेता था और मेरा पूरा बाल हाथ में चला आता था। ये सारा बाल जो गया ओवर ट्रेडिंग की वजह से गया। आई होप ये सारा बाल आएगा जब मैं ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाऊंगा, ये सारा बाल वापस श्योर आएगा, मुझे अच्छी तरह से पूरा विश्वास है। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग पे आप कंट्रोल कीजिए,
आप ओवर ट्रेडिंग एकदम जहर के समान है, एकदम कीलर के समान है। आप ओवर ट्रेडिंग पे जब तक कंट्रोल नहीं कीजिएगा कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। लर्न कीजिए, सीखिए और 2-3 चीज से आप दूर रहिए, तब सक्सेस हो जाइएगा। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल, जो फालतू के टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर रखे हैं उसको फॉलो ही मत कीजिए, अनफॉलो कर दीजिए। दूसरा, यूट्यूब चैनल जो आपको लाइव देखते होंगे यूट्यूब पे कि आपको बताते रहता है कहाँ से ट्रेड लाइन जा रहा है, कहाँ से सपोर्ट जा रहा है, कहाँ पे क्या मार्केट होगा, ये सब बताते रहता है, उससे दूर रहिए। क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको ज्यादा न्यूज से मतलब ही क्या है। जब मार्केट जिधर बहता, नदी जिधर बहता उधर कूद जाइए और वहां से पैसे डुबकी लगा करके निकाल लीजिए। यही फैक्ट है फ्रेंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग का। और इसी तरह से अगर आप इंट्राडे प्ले करते हैं तो इस तरह से होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे के वीडियो के लिए चैनल बने। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।